Arsenal Football Club, arguably the strongest side in Europe right now, and they are the team to beat. The favorites for the Premier League and also Champions League के भी favorites. Arsenal are looking like an unstoppable force right now, and दूसरी तरफ you have the blue of Chelsea. Chelsea जो कि अभी वर्ल्ड चैंपियंस है, लेकिन उनको सबका रिकग्निशन नहीं मिलता because people think and people believe that we are pushovers and take us as underdogs. But एक चीज जो कि बहुत ज्यादा श्योर है वो ये है कि जब तुम चेल्सी को एज एन अंडरडॉग लेते हो then the result is usually only and only one thing, and that is proving the haters wrong and going out there for an incredible win. So with that, we are going to start this match preview because Arsenal versus Chelsea, this match has the potential to be the game of the season. And last मुझे याद नहीं आता कि कब चेल्सी और आर्सेनल के किसी मैच का इतना ज्यादा वेट होगा, बिकॉज एक तरफ इफ आर्सेनल विन दे टेक अ 9-point लीप एट द टॉप ऑफ द टेबल, एंड इफ चेल्सी विन दे रिड्यूस दैट गैप टू जस्ट 3 points. So it is a proper टॉप ऑफ द टेबल क्लैश, फर्स्ट वर्सेस सेकंड. बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो. इस मैच में हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे मैच प्रीव्यू की, एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या चेल्सी एक्चुअल में हरा सकती है आर्सेनल को या नहीं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो. Now. First of all, credit where it's due. Even as a Chelsea fan, I have to admit that Arsenal is the best team in Europe. पहले लगता था बायर्न बेस्ट टीम है, बट आर्सेनल ने जैसा बायर्न को डिमोलिश किया, जैसा उनको धोया एट एमिरेट्स, it just feels Arsenal are playing incredibly well. Even though people will say कि वो बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रहे, it is not very pleasing to the eye, but the truth is Arsenal is winning games. And काफी बार तुमको ऐसे लगेगा कि वो ना effortlessly जीत रहे हैं, in the sense उनका गेम में intensity उतनी नहीं है, but they are doing the basics right यार. They are doing the basics at the very top level. जो simple things है ना, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं. हर प्लेयर को अपना रोल पता है, पोजिशनल फ्लूइडिटी है उनमें, एंड वो जब आउट ऑफ पोजीशन होते हैं बॉल के, फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं. सारे डिफेंसिवली इतना अच्छा रोल सब प्ले कर रहे हैं. इट्स लाइक कि वो ना एक वेल ड्रिल्ड ऑयल मशीन हो गए बाय आर्टेटा, एंड ऑब्वियसली आर्टेटा को क्रेडिट देना बनता है, बिकॉज आर्सेनल कि जो तुम बेंच के भी प्लेयर्स देखोगे ना, व्हेन दे कम इनटू द स्टार्टिंग 11 और व्हेन दे आर सब्स्टिट्यूट, ऐसा लगता है कुछ फर्क हुआ ही नहीं है. इट्स लाइक जो बेंच पे प्लेयर्स है वो स्टार्टिंग 11 में भी हो सकते थे. तो इनसेन स्क्वाड डेप्थ है आर्सेनल के पास अभी, एंड आर्सेनल आर डूइंग वेरी वेल. बट यहां पे आती है चेल्सी. नाउ गोइंग इनटू दिस मैच, आर्सेनल आर द फेवरेट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. आई थिंक every fan, even as a Chelsea fan, even if you're a neutral fan, you will think कि Arsenal ही favorites है यार. Because अगर तुम देखो Arsenal का record against Chelsea has been great for the last few years. London derbies में वो अच्छा कर रहे हैं. Although मरेस्का के अंडर हमने उनसे एक बार ड्रॉ किया है स्टैमफोर्ड ब्रिज, एंड एक 1-0 की ही हार थी जो हमने एमिरेट्स पे उनसे फेस करी थी. लेकिन एक चीज जो मैं चेल्सी के बारे में कहना चाहता हूँ और मरेस्का के बारे में कहना चाहता हूँ, वो ये है, जब भी बिग गेम्स होते हैं ना, तो मरेस्का नोज हाउ टू टर्न अप. हमने पीएसजी के अगेंस्ट देखा है, हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट देख लिया, एंड जब भी बिग गेम्स में टैक्टिक्स मैनेज करने की बात होती है ना, तो आई थिंक मरेस्का यूजुअली गेट्स इट राइट. नाउ टचवुड इस बार भी वो बंदा राइट कॉल करे इस बार अपनी, बट मरेस्का जस्ट सीम्स टू बी ऑन इट. जब हम मैचेस की बात करते हैं, बिग गेम्स की बात करते हैं, इवन आवर प्लेयर्स नो द इंपॉर्टेंस. पहले लगता था कि यार ये प्लेयर्स को पता नहीं है चेल्सी के लिए खेलना क्या है, बट ये जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है ना, दे नो व्हाट इट मीन्स. दे नो बिग मैचेस में स्टेप अप कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है. One thing is for sure, Stamford Bridge will be rocking. Barcelona के against we were very good. The crowd was very good. The atmosphere was absolutely fantastic. And I think Arsenal के against भी ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलने वाला है. लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें कि एक्चुअल में चेल्सी को क्या करना होगा आर्सेनल को हराने के लिए, तो वेल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल चेल्सी के लिए ये गेम ना बार्सिलोना जैसा नहीं होने वाला है. बार्सिलोना वर प्लेइंग हाई लाइन, बहुत ही हमको स्पेसेस दे रहे थे मिडफील्ड में. ऐसा नहीं होने वाला है चेल्सी आर्सेनल के मैच में. सी, इंडिविजुअल बैटल्स बहुत है. अगर तुम देखो मिडफील्ड आर्सेनल की ज़ुबिमेंडी, राइस, और वहां पे मे बी चेल्सी से तुम देखो तो काइसेडो, एंजो, यहाँ पे मिडफील्ड बैटल्स बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले. डिफेंस तो है ही जो है, लेकिन मिडफील्ड आई थिंक ऐसा एरिया होगा जहां पे दिस गेम विल बी वॉन और दिस गेम विल बी लॉस्ट, बिकॉज ये बहुत ही तगड़ा बैटल एक हमको दिखने वाला है मिडफील्ड में. एंड अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो सी, आर्सेनल ने कैसा गोल कंसीड किया था अगेंस्ट बायर्न. इट वाज अ लॉन्ग बॉल व्हिच वाज गिवन बाय किमिच,
एंड गनाब्री ने असिस्ट किया था वो काल को गोल मारने के लिए, तो एक लॉन्ग बॉल से आर्सेनल ने वो कंसीड किया था। अब आर्सेनल ना बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करती है, वो स्पेसेस बिल्कुल नहीं देंगे। चेल्सी का क्या है, चेल्सी ने मरेस्का के अंडर स्ट्रगल किया है अगेंस्ट लो ब्लॉक्स या मिड ब्लॉक कोई टीम बैठ जाए या ऑफ द बॉल बहुत ही अच्छा डिफेंड कर रहे हैं 5 एट द बैक लगा के, तो उन टीम्स के अगेंस्ट चेल्सी स्ट्रगल करती है डिफेंड कर या अटैक करना, एंड हम नहीं कर पाते, मतलब उनके अगेंस्ट स्कोर करने में हमको दिक्कत होती है। एंड आई थिंक आर्सेनल यही करेगा, आर्सेनल विल ट्राई देयर बेस्ट टू सफोकेट अस। हो सकता है बॉल पे हमको ज्यादा टाइम दे ताकि हम बॉल रखे, चांसेस क्रिएट करते रहे, हमसे कुछ होना, एंड देन काउंटर पे आर्सेनल स्कोर करते, बिकॉज आर्सेनल के पास अटैकिंग में और अपने आगे तुम ऐसे की बात कर लो या तुम किसी और की बात कर लो, मेडुएके भी अब कर सकते हैं, तो दीज प्लेयर्स आर क्वालिटी एंड आर्सेनल कैन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। ये तो हमने देख लिया भाई, नॉर्थ लंदन डर्बी में देख लिया, बायर्न के अगेंस्ट देख लिया, तो आर्सेनल आर नो जोक अगर हम अटैकिंग वाइज भी बात करें तो। लेकिन अब आई थिंक जहां चेल्सी एडवांटेज ले सकती है ना, वो आर्सेनल का ही गेम है, बिकॉज अगर हमको आर्सेनल को हराना है तो वी हैव टू बीट आर्सेनल एट देयर ओन गेम। अब आर्सेनल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इट इज सेट पीसेस। सेट पीस पे वो बहुत ज्यादा लीथल है, जब भी उनको कॉर्नर मिलता है या कोई फ्री किक मिलती है जो वो बॉक्स में डाल सकते हैं, तो इट इज लाइक अ पेनल्टी टू देम। वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही सकते हैं भाई उस चांस से। हाउएवर चेल्सी को क्या करना है, चेल्सी को सेट पीस डिफेंडिंग तो करनी ही करनी है, बिकॉज दैट इज अ मस्ट। लेकिन यहाँ पे ना आई थिंक चेल्सी को सेट पीस को अटैक भी बहुत अच्छे से करना होगा। कोई कॉर्नर हमको मिलता है तो इट शुड बी ऑलवेज एम्ड टुवर्ड्स स्कोरिंग अ गोल। कोई फ्री किक हमको मिलते हैं तो हमको उससे पक्का पक्का चांस क्रिएट करना है। No matter what, we need to create our chances, whether it is from a corner, whether it is from a free kick, and अगर हमने ऐसा किया तो हम आर्सेनल को उन्हीं के गेम पे हरा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई थिंक एक चीज होने वाली है, वो ये है कि पहले स्कोर करना। चेल्सी हैव टू स्कोर फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज अगर आर्सेनल ने गोल मार दिया ना, तो आर्सेनल ऐसी बस पार्क करेगी, ऐसी डबल डेकर बस पार्क कर देगी कि चेल्सी नहीं पास थ्रू कर पाएगी, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, एक्सट्रीमली टफ हो जाएगा। तो आई थिंक अगर चेल्सी को अपर हैंड लेना है तो हमको मैच में पहले स्कोर करना ही होगा, एंड पोटेंशियली अगर हमने 2 गोल मार दिए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 गोल तो हमको मारने होगा। वी नीड टू टेक द लीड ओवर आर्सेनल। अगर हमने आर्सेनल को पहले स्कोर करने दिया तो हमारी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। हमको थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग बॉल्स पे रिलाई करना पड़े, सेट पीसेस का बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा इन माय ओपिनियन। अगर हम बात करें थोड़ा इंजरीज की, तो वेल लियांड्रो ट्रोसार्ड इज द वन हु इज इंजर्ड फॉर आर्सेनल, एंड आई डोंट नो काई हैवर्ट्स ग्योकेरेस इन्वॉल्व होंगे या नहीं, बट ट्रोसार्ड के आज स्कैन्स होंगे तो उससे हमको पता चलेगा वो होंगे नहीं। गैब्रियल तो इज डेफिनेटली आउट फॉर आर्सेनल। चेल्सी की बात करें तो वेल कोल पाल्मर इज आउट, कोल पाल्मर इज बैक, नॉट आउट, कोल पाल्मर इज बैक। कोल पाल्मर बीइंग बैक इज अ ग्रेट न्यूज फॉर अस, लेकिन विल ही स्टार्ट और नॉट? मरेस्का ने ये बोला है कि वो स्टार्ट करने को रेडी है, लेकिन सी इस मैच में बहुत फिजिकलिटी होने वाली है। कोल पाल्मर अभी एक फ्रैक्चर्ड टो से बंदा वापस आ रहा है, तो विल ही स्टार्ट एकदम शुरू से ही? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कोल पाल्मर को लाया जाएगा, लेकिन ऑफ द बेंच, एंड आई थिंक ऑफ द बेंच हम उनका इंपैक्ट देखना चाहेंगे, बिकॉज एकदम से अगर उनको मैच में डाल देते हैं, आई थिंक एक रिस्क ये हो सकता है, विच पर्सनली आई एम नॉट विलिंग टू डू। टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लाइनअप। सी तुम्हारी स्क्रीन पे अभी लाइनअप आ रही होगी। अगर हम बात करें तो वह देखो, डिफेंडर्स में तो रीस जेम्स हैज टू प्ले अगेन, कुकुरेला हैज टू प्ले, चालोबा एंड फोफाना ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी थी अगेंस्ट बार्सिलोना, दे आल्सो डिजर्व टू प्ले। सैंचेज से आई एम एक्सपेक्टिंग टू कलेक्ट दोज बॉल्स। जब भी सेट पीस आता है तो ही हैज टू क्लेम दोज क्रॉसेस फर्स्ट, एंड कोई बोजो मोमेंट प्लीज 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 सैंचेज मत करना। यू हैव बीन ग्रेट दिस सीजन एंड आई होप यू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग फर्दर एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करें मिडफील्ड में, दिस इज वेयर इट गेट्स रियली स्पाइसी, बिकॉज काइसेडो, एंजो, दूसरी तरफ होने वाले जुबीमेंडी और राइस वर्सेस एंजो, जुबीमेंडी वर्सेस काइसेडो, बहुत जबरदस्त मैचअप्स हैं ये, एंड ऑल द थ्रू आउट द पिच है। तो टिम्बर की बात कर लो, तो वहां से काला फ्योरी की बात कर लो, जेम्स और कुकुरेला की बात कर लो, लेकिन आई थिंक चेल्सी के लिए काइसेडो, एंजो हैव टू स्टार्ट। एंड अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो आई थिंक जोआओ पेड्रो स्टार्ट्स इन द 10, नंबर 9 पे स्टार्ट करेंगे लियम डेलैप। व्हाई? बिकॉज डेलैप की फिजिकलिटी इज समथिंग वी रियली नीड अगेंस्ट दैट आर्सेनल डिफेंस। आर्सेनल का जो डिफेंस है बहुत फिजिकलिटी अपना के रखता है, और उनको पास थ्रू करना काफी ज्यादा टफ हो सकता है। तो हमको एक फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, फिजिकल स्पेसिमेन चाहिए आगे, तो आई थिंक डेलैप कैन डू दैट जॉब वेरी वेल। उसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट विंग पे, तो आई विल स्टार्ट पेड्रो नेटो है, गर्नाचो नहीं, बिकॉज आई थिंक हमको अगेन गर्नाचो ने बहुत अच्छा किया, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई थिंक इस मैच के लिए नेटो कैन स्टार्ट ऑन द लेफ्ट। राइट पे आई विल स्टार्ट एस्तेवाओ। व्हाई? बिकॉज सी आर्सेनल का डिफेंस बहुत ज्यादा टफ है तोड़ना, and we need an X factor player there to break it. Now वो X factor player is Cole Palmer alongside Estevao, but Cole Palmer as I said मेरे according को start नहीं करेंगे, तो I am going to just keep Estevao here. अब see there may be a case जहाँ पे जॉ पेड्रो को स्ट्राइकर खिला दिया जाए, पाल्मर को नंबर 10 खिला दिया जाए, एस्तेवाओ को राइट पे खिला दिया जाए, एंड हम ऐसे मैच को स्टार्ट करें, बट
देखना पड़ेगा कैसे होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक एस्तेबाओ हैज टू स्टार्ट. वी नीड एन एक्स फैक्टर प्लेयर इन द स्टार्टिंग 11 बिकॉज अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा, अगर हमसे चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे, आई नो फॉर अ फैक्ट कि एस्तेबाओ ड्राइव कर सकते हैं to the players, and I think Calafiori would be on his side, right? So I think Estevao can twist and turn Calafiori and make something happen on his own, which makes it even more important to start him in this match, because बहुत important हो जाता है कि हम ऐसा एक प्लेयर लाए जो कि something create कर सके out of absolutely nothing, and that is what Estevao can do. See, it won't be easy to beat Arsenal, but I will back my team. I think we can do it. Maresca can get it right. Stamford Bridge would be rocking. And अभी जैसे हम एक हाई से आए ना बार्सिलोना को हराते हुए, तो मैंने यही बोला था, if we beat Barca, we beat Arsenal. And it is a very outrageous claim. काफी लोग बोल सकते हैं, but I am going to back my team यार. I am going to back my team. Although मेरा मन कहता है कि यार 1-1 draw एक मैं देख रहा हूँ इसको, but जो दिल है ना भाई, मेरा दिल कह रहा है एक 2-1 Chelsea win and a Cole Palmer winner off the bench. ये बहुत ज्यादा थिएट्रिक जरूर हो गया, बट आई बिलीव कोल पाल्मर स्कोर करेंगे ऑफ द बेंच आके, एंड वी विल विन दिस मैच 2-1. ज्यादा गोल्स हमको शायद देखने को ना मिले, बट तभी मैंने बोला नैरो 2-1 चेल्सी विन. एंड हमको स्लॉपी नहीं होना है. सेकंड बॉल्स के लिए हमको स्ट्राइव करना है. वी नीड टू पुट प्रेशर ऑन आर्सेनल. इंटेंसिटी हमको टॉप रखनी है इस मैच के लिए. एंड इफ वी बीट आर्सेनल, विल वी बी इन द टाइटल रेस और नॉट, देखो वो सब हम बात करेंगे इन जनवरी फरवरी, अगर हम उस टाइम पे हुए यहाँ पे. लेकिन अभी जो गेम हमारे सामने है, हमको उधर फोकस करना है, एंड दैट इज आर्सेनल. एंड वी नीड टू ट्राई आवर बेस्ट टू विन अगेंस्ट दीज गाइज एंड प्रूव अ पॉइंट, ताकि पीपल अभी भी काफी लोग हैं जो हमको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर हमने आर्सेनल को हरा दिया, पीपल विल टेक अस सीरियसली, एंड दैट इज फॉर अ फैक्ट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच. वॉच अलॉन्ग होगा, जुड़ जाना. 10 बजे का मैच है कल. वेरी वेरी एक्साइटेड. आई एम ऑल्सो वेरी स्केर्ड एज वेल, बट I think we can do it. I think we can do it, guys. Up the Chelsea, keep the blue flag flying high. Let me know your prediction. Let me know your lineup for this match. And मेरे को comments में बता देना सब. चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना. And I will catch you all in the next one. Bye bye. Peace out. Take care, guys.